वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मानव संसाधन की बात चल रही है, तो क्या ये अभी जैसे आपने 10,000 बेड्स का खोला है, 5,000 बेड्स, इन सब के लिए वेंटिलेटर्स और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब उपलब्ध हैं कि इनके लिए एडवर्टाइजिंग तो हमने देखे नहीं है, तो कहाँ से आएंगे इन? देखिए ऐसा है, हमने स्टाफ मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आएंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है, एक कॉल सेंटर से उनका संपर्क किया गया, उनको वापस लाने के लिए करा है, और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को लाए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल टीमों को लगाया गया, जैसे अभी एक 10,000 बेड का जो कोविड सेंटर बन रहा है, वहां पर पूरा आईटीबीपी लगा। 16,000 बेड रेलवे बना रही है, उसका पूरा सेना ने जिम्मा लिया है। ये सारी चीजें हमने मेडिकल सुविधाएं, मानव संसाधन बढ़ाने के लिए करी है। कोऑर्डिनेशन की जब बात चल रही थी तब भी बार बार डिसीजंस चेंज होते हैं कि होम आइसोलेशन होगा कि नहीं होगा, कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, दिल्ली गुड़गांव के बीच ट्रैफिक आने देंगे कि नहीं, दिल्ली नोएडा के बीच। एनसीआर का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही सा हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक कोविड का सवाल है, एनसीआर की भी मैंने मीटिंग की है, एनसीआर के सारे लोग आए थे, इनके साथ मीटिंग की है। और अभी दिल्ली का जो मॉडल बना है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करने वाला हूं। अरविंद जी तो लुक में है ही है, उनको साथ में रखकर ही फैसला करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगा। और एनसीआर को पूरा संपूर्ण जानकारी अब तक इकट्ठा हो गई है, गृह मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गई। एक समन्वित रणनीति हम बनाएंगे एनसीआर के लिए, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात कर और इसी तरह से टेस्टिंग बढ़ाना, अस्पतालों का गाइडलाइन तय करना, ये सारी चीजें एनसीआर में भी चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और ढेर सारे फैसले लिए हमने। जब नेशनल लेवल पर बात होती तो प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, आपने भी की है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे राजनीति जो है वो हावी है इवन इन दिस कोविड फाइट। पीयूष जी ने ट्रेन्स का इंतजाम किया तो ममता जी ने मना कर दिया, या फिर उद्धव जी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अभी। तो इस सब में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो जैसे लग रहा था कोलैप्स कर गया। शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन अब जैसे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो हावी है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने जिक्र किया कि भाई होम आइसोलेशन में विवाद हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ करा है। लगभग 50% डेथ 1 दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट, मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है, और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया करे हैं। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूं, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए, तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए, तो 4.5 गुना टेस्ट की बढ़ोतरी करी है हमने। इसीलिए नंबर बढ़े हैं। नंबर तो प्रारंभिक बढ़ेंगे, मगर वो फैलने की गति भी कम हो जाएगी। मैं ये स्पष्टता करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है, तो मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि अभी मानो 3,000 तक नंबर एक दिन 4900 4,800 तक गया, मगर अब 3,400 3,200 आता है। ये इसलिए आता है कि पहले 4500 की जगह 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर थोड़ा बढ़ेगा, मगर ये जो 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले हैं इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है।
इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी। और ये छोटा मोटा इधर उधर चलता है। देखिए, राजनीति में सब लोग अपना अपना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।